शादी के कई साल बाद मैं पीहर लौटी थी। पटना के पुराने मोहल्ले की वही संकरी गलियां, सटे हुए मकान और छतों के बीच में हेज कुछ फुट की दूरी अब भी वैसी ही थी। मेरे पति संकल्प विदेश दौरे पर गए थे। उनके साल में 2-3 दौरे तो होते ही थे। शाम का वक्त था। मैं मम्मी के साथ छत पर बैठी थी। हमारी छत से सटी पड़ोस की छत पर कभी अविनाश रहा करता था। वह मुझसे कुछ साल बड़ा था और मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। अचानक उसकी याद आई तो मैं मम्मी से पूछ बैठी, अविनाश आजकल कहाँ है? मम्मी बोली, तुम्हारी शादी से कुछ ही दिन पहले वह यहाँ से चला गया था। वैसे भी वह तो किराएदार था, पटना पढ़ने आया था। चाय बनाने के लिए मैं किचन में चली गई, लेकिन मन अतीत में उलझने लगा। चाय कप में डालने लगी तो आधी कप में और आधी बाहर गिर पड़ी। अतीत की यादें रह रह कर दस्तक दे रही थीं। छत पर वापस आई तो मम्मी पड़ोस वाली आंटी से बातें कर रही थीं। चाय का कप उन्हें देकर छत के दूसरे कोने पर जा खड़ी हुई। अंधेरा घिरने लगा था। बिजली चली गई तो बच्चे शोर मचाते छतों पर आ गए। ऐसे ही मौकों पर कभी मैं छत पर होती तो अविनाश दूर से मुझे देख मुस्कराता था, कभी हल्के से हाथ उठाता था। तब 8वीं कक्षा में थी। कपड़े सुखाने के बहाने अक्सर छत पर जाती और संयोग से अविनाश भी वहीं होता। एक दिन बिजली गुल थी और वह अचानक पास आकर एक छोटी सी पर्ची थमा गया। डर गई, लेकिन उत्सुकता भी थी। पर्ची छिपाकर बाद में पढ़ी, दीपा, जब तुम मुस्कराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। मुझे खुशी होती है। समय बीतता गया। दीदी की शादी में मेहंदी की रस्म थी। मैंने भी हाथों में मेहंदी लगवाई और छत पर चली गई। अविनाश सामने छत पर था। उसने मुस्कराकर हाथ हिलाया। अनजाने में मैंने भी अपने मेहंदी लगे हाथ उठा दिए। वह इशारे से पास बुलाने लगा और मैं जैसे किसी आकर्षण में बंधकर रेलिंग के पास चली गई। उसने हल्के से मेरे हाथों को चूम लिया। मैं तुरंत पीछे हट गई। अविनाश अक्सर पर्चियां भेजता जिनमें बस एक ही बात होती, यूं ही मुस्कराती रहो। मैं पढ़कर अनदेखा कर देती, कभी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ साल बाद दीदी ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता सुझाया और घरवाले फौरन तैयार हो गए। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन सबका मानना था कि शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। अचानक एक दिन अविनाश की आखिरी पर्ची आई, शादी मुबारक हो। ससुराल में भी मुस्कराती रहना। बस तुम्हारी मेहंदी लगे हाथ देखने का मौका नहीं मिला, इसका अफसोस रहेगा। शादी के बाद मैं इंदौर आ गई। संकल्प बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने काम में व्यस्त रहते थे। क्रिकेट उनका जुनून था और मैं कभी शिकायत नहीं करती थी। अचानक मम्मी ने कहा, दीपा, मोहिनी की मेहंदी की रस्म है, वह तुम्हें बुला रही थी। अगली शाम मैं मोहिनी के घर गई। दोनों हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगवाई, लेकिन ज्यादा शोरगुल सहन नहीं हुआ तो जल्दी लौट आई। छत पर जाकर अतीत फिर से दस्तक देने लगा। न जाने क्यों मैंने अपने मेहंदी वाले हाथ हवा में लहरा दिए। पड़ोस वाली आंटी ने देखकर कहा, अरे, बहुत सुंदर रंग आया है। तुम्हारे पति जरूर बहुत प्यार करते होंगे। मैं शर्मा कर मुस्करा दी। रात को लैपटॉप पर ऑनलाइन हुई तो अविनाश की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी। आश्चर्य हुआ, पर मैंने तुरंत स्वीकार कर ली। कुछ ही देर में उसका संदेश आया, कैसी हो दीपा, और तुम्हारी मुस्कुराहट बरकरार है ना? संकल्प को भी तुम्हारी मुस्कान पसंद होगी। मैं चौंकी, तुम संकल्प को कैसे जानते हो? मैं दुबई के सेंट्रल स्कूल में टीचर हूँ। संकल्प हमारे स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम लगाने आए थे। बातों बातों में पता चला कि वह तुम्हारे पति हैं। उन्होंने ही तुम्हारा नंबर दिया। अच्छा, और तुम? शादी हो गई? पहले बीवी तो आए, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। मतलब अब तक शादी नहीं की? हर क्यों का जवाब हो जरूरी नहीं।
वैसे तुम्हारी मुस्कुराहट देखने की इच्छा थी। खैर छोड़ो, क्या हाल है? अभी मोहिनी की मेहंदी की रस्म से लौटी हूँ। तो हाथों में मेहंदी लगवाई होगी? हाँ। वीडियो ऑन करो, देखूं। तुम्हारी शादी की मेहंदी तो देख नहीं पाया था। मैंने वीडियो ऑन कर हाथ दिखा दिए। बेहद खूबसूरत। अब वही पुरानी मुस्कान भी दिखा दो। तुम्हारी रिकॉर्ड की सुई मुस्कुराहट पर ही क्यों अटक जाती है? क्योंकि यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया मुस्कुराती रहे, और खासकर दीपा। मैं हंस पड़ी। बस यही देखने की ख्वाहिश थी। अपनी शादी में बुलाना मत भूलना, मैंने कहा। अब पता मिल गया है, भूलने का सवाल ही नहीं। इसी बहाने तुम्हारे मेहंदी लगे हाथ और मुस्कुराता चेहरा फिर देख लूंगा। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, जल्दी शादी करो। खुश हूं कि शादी के बाद तुम्हें बोलना तो आया, वरना पहले तो कभी कुछ नहीं कहा। इसका अफसोस मुझे भी है। बिजली चली गई, इंटरनेट बंद हो गया। शायद अगर आज यह बात न हुई होती तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि कोई मुझे इस कदर चाहता था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी।